औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इन्फॉर्म डंग और मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन थीं? उनको 86 साल की कैद की सज़ा क्यों सुनाई गई? अगर आप लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल देखें और अपने कीमती फ़ीडबैक से नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी आगाह करें। नाज़रीन मोहतरम, अगर हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ख़ानदान की बात करें तो वो एक सादा सा मजहबी और पढ़ा लिखा घराना था। उनके वालिद का मजहबी तालीम की तरफ बहुत रुझान था। उन्होंने अपने बच्चों को मजहबी तालीम के साथ साथ दुनिया की आला तालीम भी दिलवाई। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक नहायत ही ज़हीन तरीन लड़की थी। इसी वजह से पिछले 300 साल में पैदा होने वाले ज़हीन तरीन अफराद में उनका शुमार किया जाता है। तकरीर के मुकाबलों में वो अक्सर हमें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के साथ नज़र आती थी और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का कहना है कि जो पहली पोजीशन है वो हमेशा से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की होती थी। तो इस चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक बड़ी पाए की मुकर्रर भी थी। नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ख़ानदान में वैसे तो लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी, लेकिन उनके भाई तालीम के लिए अमेरिका गए थे तो उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का मशवरा दिया। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चली गई। इसके बाद उन्होंने MIT जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी समझी जाती है, वहाँ से स्कॉलरशिप की उनको ऑफ़र मिली तो उन्होंने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और अपनी रिसर्च में अवार्ड भी हासिल किया और इसके बाद उन्होंने PhD की। कहा जाता है कि अपनी तालीम के दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने एक ऐसी रिसर्च भी की थी जो अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान भी नहीं कर सके थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बताया कि उनके पास ये एक ऐसी रिसर्च थी जिससे किसी भी मुल्क के लिए बेहतरीन दिफाई निज़ाम बनाया जा सकता था, यानी बहुत से ताकतवर हथियार बनाए जा सकते थे। अमेरिका के कुछ साइंसदानों को इस बात का जब पता चला तो उन्होंने अमेरिकी इदारों को इस बात की खबर दी कि डॉक्टर आफिया के पास एक बहुत ही ख़ास रिसर्च है जो अगर पाकिस्तान के हाथ लग गई तो हमारा बहुत नुकसान होगा। इस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने यह रिसर्च अमेरिका को देना मुनासिब ना समझा, क्योंकि वो भी जानती थी कि अगर ये रिसर्च अमेरिका के हाथ लग गई तो वो हमेशा की तरह इसे मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वो रिसर्च एक राज की तरह अपने पास महफूज कर ली। वो एक ज़हीन तरीन खातून थी। उन्होंने ये जहानत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल की थी। उन्होंने एक ऐसा प्लान तैयार कर रखा था जिससे मुसलमानों को कुरान की सही मानों में तालीम दी जाती। उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान तालीमी इदारों में कुछ ऐसी तकरीर भी की जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया कि अब मुसलमानों को एक साथ मिलकर खड़ी होना चाहिए। उनका प्लान था कि बच्चे कुरान पर फोकस करते हुए दुनियावी तालीम भी कुरान के ज़रिए ही हासिल करें। वो बिज़नेस के असूल कुरान से सीखेंगे, उन्हें तिब कुरान के ज़रिए से सिखाया जाएगा। एक मुल्क को चलाने के असूल कुरान और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सिखाए जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, 1995 ईस्वी में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की शादी अमजद खान से हो गई और 1996 ईस्वी में उनका पहला बेटा अहमद पैदा हुआ। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशगवार नहीं थी। डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया का कहना है कि एक दफ़ा वो इनके घर इनसे मिलने गई तो डॉक्टर आफिया के चेहरे पर ज़ख्म थे। अहमद ने डॉक्टर फौजिया को बताया कि अब्बू ने अम्मी को मारा है। जब उन्होंने डॉक्टर आफिया और उनके शोहर से सवाल किया तो उन्होंने भी एतराफ़ कर लिया कि डॉक्टर आफिया के 2 बेटे अहमद और सलमान हैं और एक बेटी मरियम है। उनकी शादी नहीं हो सकी और 2002 में उनके तलाक हो गई, जिसके बाद उनके साबका शोहर आफिया पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो एक ख़तरनाक खातून थी जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। हैरत की बात यह है कि इसके बावजूद उसने अपने बच्चों को मुकम्मल कसरी डॉक्टर आफिया को दे दी। ये बात यह साबित करने के लिए काफ़ी है कि इनके साबिक शोहर के लगाए हुए इल्ज़ामात मुकम्मल झूठ थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर अमजद अमेरिका की तरफ से की गई साजिश में मुलव्वस थे। वो इस मकसद से भेजे गए थे कि डॉक्टर आफिया से उनके रिसर्च लेने की कोशिश करें, लेकिन जब कामयाब ना हो सके तो उन्होंने डॉक्टर आफिया को तलाक दे दी और डॉक्टर आफिया को अगवा करने का मनसूबा बनाया। दोस्तों, अमेरिका में 12 साल रहने के बाद 2002 में डॉक्टर आफिया अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान वापस आई और इसी तरह 31 मार्च 2003 के दिन कराची में डॉक्टर आफिया अपने 3 बच्चों के साथ एक टैक्सी में सवार हुई और इस्लामाबाद की फ़्लाइट के लिए एयरपोर्ट जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने इन चारों को रोका और टैक्सी से निकाल लिया। अगले 5 साल यानी 2008 तक वो सब गायब रहे। 2008 में अमेरिकी इदारों की तरफ से डॉक्टर आफिया के घर वालों से रब्ता किया गया और डॉक्टर आफिया के बड़े बेटे अहमद को डॉक्टर आफिया के घर वालों के हवाले कर दिया गया। इसके बाद से वो अपनी खाला डॉक्टर फौजिया और अपनी नानी के साथ रहता है। इसके बाद 2010 में DNA टेस्ट के बाद डॉक्टर आफिया की बेटी मरियम को डॉक्टर फौजिया के हवाले कर दिया गया।
डॉक्टर आफिया को अफगानिस्तान में बगराम डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। 2006 में मुअज़्ज़म बेग की किताब एनिमी कोमोटेंट के नाम से आई। मुअज़्ज़म बेग बगराम और ग्वांदा नामी जेल में कैदी रह चुके थे। उन्होंने अपनी किताब में ये जिक्र किया कि बगराम जेल में उन्हें एक औरत की इंतहाई दर्दनाक चीखें सुनाई देती थीं। वहाँ एक औरत कैदी नंबर 605 और द ग्रेट लेडी ऑफ बगराम के नाम से मशहूर हो गई थी। कुछ लोगों ने यह ख्याल किया कि हो सकता है कि वो डॉक्टर आफिया ही हों, लेकिन ये बात यकीन के साथ नहीं कही जा सकती। 2008 में डॉक्टर आफिया को कैद से रिहा किया गया और इसके पास एक बच्चे को लेकर गए जिसके बारे में कहा गया कि आपका बेटा अहमद है। वहाँ से आफिया और उसके बच्चे को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। वहाँ से कहानी के दो रुख शुरू होते हैं। अफगानिस्तान की तरफ से कहानी का ये रुख लोगों को सुनाया जाता है कि डॉक्टर आफिया को उसके बच्चे के साथ गवर्नर हाउस की तरफ जाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो गवर्नर हाउस की तरफ जाने की बजाय मस्जिद की तरफ गई और कमज़ोरी की वजह से गिर गई। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से यह बयान दिया जाता है कि उनके फौजियों के पास ये खबर थी कि एक दहशतगर्द औरत आएगी जो देखने में बहुत कमज़ोर लगेगी लेकिन बहुत ख़तरनाक है, उसके साथ एक बच्चा भी होगा। हुक्म दिया गया था कि जैसे ही उस औरत को देखो फौरन उसे कत्ल कर दो। तो उन्होंने उनको देखते ही शूट कर दिया और कत्ल कर दिया। ये एक झूठी खबर थी जो यकीनन उनके घर वालों और पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत तकलीफ दे रही। डॉक्टर आफिया पे इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अमेरिका के फौजी अफसरों पर कातलाना हमला करने की कोशिश की है, जबकि आईनी शाहिदीन के मुताबिक आफिया इतनी कमज़ोर हालत में थी कि मस्जिद की दीवार के करीब गिर गई थी। दोस्तों, सवाल ये है कि इस हालत में उन्होंने फौजी अफसरों पर हमला कैसे किया। यकीनन ये एक बहुत बड़ा झूठा इल्ज़ाम था जो डॉक्टर आफिया पर लगाया गया था। 2010 में अमेरिकी अदालत में समाअत हुई और डॉक्टर आफिया को कोर्ट में पेश किया गया। उनके दांत टूटे हुए थे, बाजुओं पर जख्म थे और जंजीरों में जकड़ा गया था। वहाँ उनके भाई भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें डॉक्टर आफिया से मिलने की इजाज़त भी नहीं दी गई। इस पेशी के दौरान तमाम सबूत डॉक्टर आफिया के हक में थे। मेडिकल रिपोर्ट्स गवाह थीं कि उन पर किस कदर तशद्दुद किया गया, लेकिन इस सब के बावजूद डॉक्टर आफिया को 86 साल की कैद सुना दी गई। आज डॉक्टर आफिया अमेरिका के SMC कास्टविल जेल में जैसे जहन्नुम के गढ़ से तशबीह दी जाती है उस जेल में हैं। ये जेल बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटी हुई है। वहाँ उन पर जिस्मानी तशद्दुद, जिनसी ज़्यादती और हर तरह का जुल्म किया जाता है। उनके लिए भेजे गए ख़त भी वापस कर दिए जाते हैं। डॉक्टर आफिया की बहन डॉक्टर फौजिया की रिहाई के लिए मुसलसल कोशिशें करती रही हैं। हाल ही में डॉक्टर फौजिया सेनेटर मुश्ताक अहमद और डॉक्टर आफिया से मुलाकात के लिए अमेरिका रवाना हुए, लेकिन डॉक्टर आफिया के अगवा के 20 साल बाद उनकी बहन उनसे मिलने गई तो उनसे हाथ मिलाने और गले मिलने की इजाज़त भी नहीं दी। कमरे की एक हिस्से में कौम की बेटी डॉक्टर आफिया थी तो दूसरी तरफ डॉक्टर फौजिया, सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनके वकील, दरमियान में शीशे की दीवार थी। नाजरीन, अमरीकी जेल में बतौर सजा गार्ड कौम की बेटी से ज्यादती की वकील ने यह दावा किया है। नाजरीन, हकीकत में यह रेप सिर्फ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का होता है। शर्म से डूब मरने का मकाम है। यहाँ पर इंसाफ का कत्लेआम देखना हो तो डॉक्टर आफिया के केस को देख लिया जाए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा की रिहाई उम्मत मुसलमा पे फ़र्ज भी है और कर्ज भी। हम दुआ गो हैं खालिक़े कायनात के हुजूर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहिबा को जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।